सभी को जय मसीह की। आज मैं बात करूंगा द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड कि बाइबल हमें क्या बताती है लिविंग वर्ड ऑफ गॉड के बारे में और उसने कैसे सब चीज़ों को चेंज कर दिया। देखिए, शुरुआत में परमेश्वर ने ना कुछ बिल्ड किया, ना कुछ कार्व किया और ना ही कुछ असेंबल किया। उन्होंने बस बोला और सब कुछ एग्जिस्ट हो गया। उनकी आवाज़ ही काफ़ी थी लाइट, टाइम, मैटर और जीवन को बनाने में और उसको अस्तित्व में लाने में। तो हिब्रू में जो वर्ड वर्ड का शब्द का इस्तेमाल हुआ है वर्ड के लिए, वो हुआ है डाबार। इसका मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है पर एक्शन करना भी है। यह एक डिक्लेरेशन है जो कि रियलिटी को शिफ्ट कर देता है। परमेश्वर का डाबार क्रिएट करता है जब वो बोलते हैं, जैसे यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 11 में लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटता है, कभी भी वॉइड नहीं लौटता है। जिस काम को वो जिस काम के लिए उसको भेजते हैं वो उसको पूरा करके लौटता है। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ सच्चाई को दर्शाता ही नहीं है पर उसको डिफाइन करता है। ये विजिबल वर्ल्ड उनके अनंत वचन को सलाम करती है। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई बनी रहती है चाहे हमारी ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स हैं उसको डिसएग्री भी करते हैं, तब भी उनकी सच्चाई कभी भी इंसान के या किसी भी सोच से उसके मतलब किसी भी सेंसरी ऑर्गन से वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। वो सच्चाई है जो कि अटल रहती है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन सृष्टि को शेप कर देता है और उनका लिखा हुआ वचन उसको एक साथ होल्ड करके भी रखता है। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ आत्मिक सच ही नहीं है परंतु ये सनातनी और प्रोफेटिकली सच भी है। सारी भविष्यवाणियां या तो पूरी हो चुकी हैं या धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियों को पूरा किया है और ये सब भविष्यवाणियां उनके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। ये देखिए, स्टैटिस्टिकली ये इम्पॉसिबल है पर 100% बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं तो वह राय या ओपिनियन नहीं होता है पर सच्चाई होती है। सच्चाई इससे प्रमाणित नहीं होती कि हम क्या सोचते हैं, पर इससे रिवील होती है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। बिल्कुल, परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। हमारे सोचने ना सोचने से या किसी भी इंसान के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। उनके सारे लिखित वचन कोई आउटडेटेड या सिंबॉलिक नहीं है। यह एक इटर्नल ट्रुथ है जो कि रिकॉर्डेड है और प्रिजर्व्ड भी है और अटल है, अनशेकेबल है। बिल्कुल। देखिए, ग्रीक में जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड के लिए वो है ग्राफो, जिसका मतलब है खुदा हुआ, यानी कि एनग्रेव्ड हुआ या रिकॉर्ड होना या परमानेंटली मार्क होना। परमेश्वर का वचन चट्टान पर खुदा हुआ होने के समान है और उनके वायदे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य लहू से लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वचन का हर एक बैटल में सम्मान के साथ इस्तेमाल किया है। देखिए, शैतान को भी जब उन्होंने उसको हराया था, जब उससे बहस करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि भाई लिखा है। तो लिखा है, कहाँ पे लिखा है? वचन में लिखा है। और उस वक्त शैतान उनसे कुछ भी बहस नहीं कर पाया क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के सामने बहस करने की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वचन की शक्ति और सामर्थ और ताकत थी। तो इसलिए लिखे हुए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक बात की ओर इशारा करते हैं। जो बहुत ही बड़ी बात यह है कि वचन जीवित है। बिल्कुल, वचन जीवित है क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है ना यूहन्ना की किताब में कि वचन देहधारी हुआ, तो वह देहधारी होकर वो प्रभु यीशु मसीह बना। तो वचन कौन है? प्रभु वचन देहधारी है, प्रभु यीशु मसीह वचन है जो कि जीवित है।
ग्रीक भाषा में लिखने को लोगोस बोलते हैं, जो कि सिर्फ कोई वर्ड ही नहीं और होता, पर एक पर्पस होता है, एक्सप्रेशन होता है और विजडम होता है। देखिए लोगोस और भी वर्ड्स हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि परमेश्वर लोगोस बोलते हैं और मनुष्य आत्मा में होकर ग्राफो लिखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि ग्राफो का मतलब क्या होता है, एनग्रेव्ड होना, परमानेंट होना। तो परमेश्वर लोगोस बोलते हैं जो कि ग्राफो हो जाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह लोगोस हैं, परमेश्वर यहोवा के फुल एक्सप्रेशन मनुष्य के रूप में। बिल्कुल परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो लोगोस है, जो कि परमानेंट है, एनग्रेव्ड है, और किसके रूप में, मनुष्य के रूप में है, वो फुल एक्सप्रेशन है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उपदेशक ही नहीं थे, परंतु वो अनंत जीवित वचन है जो परमेश्वर के साथ ये सृष्टि बनने से पहले ही हमारे साथ थे, और वह खुद भी ही परमेश्वर है। देखिए बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 19:13 में कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का वचन है। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का जीवित वचन है। उनका और उनका जो वचन है वो स्वर्ग को भी कपा देता है। इतना पावरफुल वचन है कि सारी शक्तियां हिल जाती हैं, चाहे वो स्वर्ग पर हो चाहे वो धरती पर हो। वचन सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पर यह एक हथियार भी है। देखिए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में लिखा हुआ है कि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, शार्प है, एकदम अनशेकेबल है और अनस्टॉपेबल है। तो वचन ही दो धारी तलवार है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। देखिए ग्रीक में रहमा एक शब्द है जिसका मतलब होता है परमेश्वर के बोले हुए वचन, संदेश। परमेश्वर के बोले हुए वचन और संदेश को रहमा कहते हैं। ये लोगोस से अलग होता है। मैं आपको थोड़ा अंतर बता देता हूँ लोगोस का और रहमा का। लोगोस को ईश्वर के शाश्वत और परमानेंट और अप्रवर्तनीय वचन के रूप में देखा जाता है। लोगोस एक तरह से परमानेंट और अपरिवर्तनीय शब्द के और वचन के रूप में होता है, जबकि रेमा क्या होता है, रेमा को ईश्वर के समय समय पर बोले हुए विशेष संदेशों के रूप में देखा जाता है। रेमा वचन वह है जो परमेश्वर आपके जीवन में अभी आपसे बोल रहे हैं। यह वचन आपके लिए पर्सनल है। देखिए जो पर्सनल बातें जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आपसे बोलते हैं वो रहमा होता है, जो कि समय समय पर आपको बोले जाते हैं, आपको ड्रीम्स के द्वारा बोले जाते हैं, आपको विजन के द्वारा बोले जाते हैं, आपको वचन द्वारा, बाइबल के द्वारा बोले जाते हैं, या किसी के मुख के द्वारा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या पे कहीं लिखा होता है, कहीं कोई मैसेज होता है। तो ये सब जो होते हैं ये रहमा होते हैं, जिससे परमेश्वर आपको समय समय पर पूरे जीवन भर आपको बताते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। लेकिन लोगोस परमानेंट है, जो कि बाइबल में जो लिखा है वो सब लोगोस है, जो कि परमानेंट है, जो कि बिल्कुल एनग्रेव्ड है, चट्टान पे लिखे हुए की तरह। और उस लोगोस में से परमेश्वर यहोवा या प्रभु यीशु मसीह रेमा को इस्तेमाल करते रहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए पर्सनली। तो परमेश्वर का वचन कहीं हिस्ट्री में अटका हुआ नहीं है, पर वह जीवित है, अभी है, इसी समय में है, इसी मोमेंट में भी है। तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वे सब कुछ टल जाएगा लेकिन वचन नहीं टलेगा। क्यों? क्योंकि वह अनंत है, अटल है, यह अनंत है, पवित्र और सच में सच है। एक भी वायदा, प्रॉमिस कभी भी कोई फेल नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वचन प्रभु यीशु मसीह का हो चाहे परमेश्वर यहोवा का हो, कभी फेल नहीं हुआ है, कभी भी कहीं अटका नहीं है या कभी भी अनफुलफिल्ड नहीं हुआ है। वो सब पूरा हुआ है और पूरा होता रहेगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पर विश्वास करने के योग्य भी है। ये सच्चाई को दर्शाता है, अंधकार को चीर देता है और कभी खाली नहीं लौटता। कहा हुआ वचन हो चाहे लिखा हुआ वचन हो, अनंत वचन सच्चाई है और ये जीवित है। चाहे कोई भी वचन हो, वो जीवित है और कभी भी खाली नहीं लौटता, व्यर्थ नहीं लौटता, वॉइड नहीं लौटता, अपना पूरा काम करके लौटता है। The word of God isn't just information, it's revelation and confirmation. It was spoken before time, written through generations,
and fulfilled in the flesh of Jesus Christ. It's not just a spiritually true, it defines reality itself. This world changes, emotions shift, opinions fade, but God's word, it's fixed in the heavens, eternal, unbreakable, alive. It shaped the universe, it pierced the darkness, it put on flesh and walked among us, and now it lives in you. In a world overflowing with noise and deception, God's word cut through the confusion. It is the sword of the Spirit, the anchor of you, soul and truth that cannot fail. His word is not just a suggestion, it's not up for debate, it is for truth. It is Jesus Christ and it still speaks today. If you are struggling to know what's real, start with the Word of God. It doesn't just describe the world, it reveals the world as God sees it, and that is the only truth that matters, the only truth that stands true. बिल्कुल परमेश्वर के वचन में डूब जाइए तो कभी भी जीवन में आपको वो डूबने नहीं देगा। अगर आप वचन पढ़ते हैं, वचन में बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकते हैं, तो किसी भी इंसान या किसी के सामने भी आपको कभी भी घुटना टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर यहोवा को, उनके वचन को, प्रभु यीशु मसीह को और उनके वचन को अपना लीजिए और जीवन में देखिए आप कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होंगे। मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा प्रॉस्पर रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें, सक्सेसफुल रहें, खुश रहें और हमेशा प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सब लोगों को बताते रहें और फैलाते रहें। आमीन।